यूनिट आगे चलकर बेटा आपकी बीच में काफी यूनिट रह जाते हैं। इस यूनिट को इसलिए लेकर आए बेटा कि आपने अभी अभी किसको फिनिश किया है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को फिनिश किया है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को फिनिश करते हुए इस यूनिट को भी समझने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हम जल्दी से जल्दी इस यूनिट को क्या कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे विदाउट एनी कंसेप्ट। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। तो आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टी में एक बात पढ़ी थी बेटा कि हेनरी मोसले की जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी जिसको आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला होगा बेटा, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कितने ग्रुप के अंदर बैठी हुई है बेटा, 18 ग्रुप और कितने पीरियड में, 7 पीरियड के अंदर फैली हुई है बेटा। इनकी मॉडर्न की जो पीरियोडिक टेबल है वो 18 ग्रुप और 7 पीरियड के अंदर क्या बेटा फैली हुई है। फिर हमने क्या किया बेटा, उन 18 ग्रुप और 7 पीरियड को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया बेटा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और कौन सा ब्लॉक बनाया बेटा हमने, एफ ब्लॉक बनाया। तो सबसे पहले हम किसके ऊपर डिस्कस करेंगे बेटा, इस 11th क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के ऊपर। तो 12th क्लास के अंदर जब जाएंगे बेटा तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर। यहाँ पर आपका पी ब्लॉक और एस ब्लॉक है बेटा, और 12th क्लास के अंदर जाकर आपका डी और एफ ब्लॉक है। कुछ पी ब्लॉक के मान लो बेटा आपके पी ब्लॉक जो है वो आपके ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक फैले हुए हैं। तो 11th क्लास के अंदर क्या है बेटा, ग्रुप नंबर 13, 14 और 15 दे रखे हैं, और 12th के अंदर 16, 17 और 18 दे रखे हैं बेटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाफ पी ब्लॉक पढ़ेंगे बेटा और कंप्लीट एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। प्लस 2 के अंदर बची हुई हाफ पी ब्लॉक और डी और एफ ब्लॉक को क्या करेंगे बेटा, कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज हम अपना पहला काम, नाम क्या है बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहले तो आपको क्लियर हो चुका होगा बेटा, डेफिनेशन हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं कि जो आपके एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कौन से एलिमेंट आपके एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं बेटा इस यूनिट की। तो एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं बेटा, द एलिमेंट in which the last electron enter in s orbital, the element in which the last electron enter in s orbital। बेटा वो एलिमेंट जिन एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में एंटर करता है बेटा, आपके एस ऑर्बिटल में एंटर करता है, क्या कहलाते हैं बेटा, वो आपके एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। बेटा ये डेफिनेशन ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके अपने 3rd यूनिट के अंदर। हमने बोला कि अपना जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन वो कितने ग्रुप के अंदर हो रखा है बेटा, 4 ग्रुप के अंदर, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक की डेफिनेशन हमने वहां पर भी पढ़ी थी बेटा कि वो एलिमेंट जिन एलिमेंट में उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है, एस ऑर्बिटल में एंटर करता है, एस ब्लॉक कहलाएगा। अगर मान लो बेटा यहीं पर मैं बोल दूं कि ऐसे एलिमेंट जिन एलिमेंट में उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर करे तो क्या बन दोगे, पी ब्लॉक एलिमेंट बोल दोगे। डी में एंटर करेगा तो क्या बोल दोगे, डी ब्लॉक एलिमेंट बोल दोगे। एफ में एंटर करेगा तो क्या बोल दोगे बेटा, आप उसे एफ ब्लॉक एलिमेंट बोल दोगे बेटा। तो ये सब आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो किस में एंटर कर गया बेटा, एस ऑर्बिटल में, इसलिए क्या कहलाएगा बेटा आपका एस ब्लॉक एलिमेंट। अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एस ब्लॉक एलिमेंट बेटा वो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के अंदर फैले हुए हैं। यानी कि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के अंदर आपके कौन है बेटा, आपके एस ब्लॉक एलिमेंट है बेटा। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट को हम बोलते हैं अल्कली मेटल। ग्रुप नंबर 1 को हम क्या बोलते हैं बेटा, अल्कली मेटल बोलते हैं। और ग्रुप नंबर 2 को हम बोलते हैं बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप नंबर 2 को क्या बोलते हैं बेटा, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं बेटा। ध्यान से सुनना, ग्रुप नंबर 1 का नाम हमने क्या रखा, अल्कली मेटल, और ग्रुप नंबर 2 का नाम हमने क्या रखा बेटा, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब ध्यान से सुनो बेटा, इन एलिमेंट को हम पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टी पर आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये यूनिट सबसे ज्यादा सिंपल बनने वाली है क्योंकि अभी आपने कौन सी यूनिट पढ़ी बेटा, पीरियोडिक प्रॉपर्टी की यूनिट आपने पढ़ी है बेटा। तो ग्रुप नंबर 1 के अंदर जो जो एलिमेंट आते हैं वो आते हैं बेटा आपके लिथियम, ध्यान दो। ग्रुप नंबर 5 जो आपका पहला ग्रुप हाइड्रोजन से नीचे, हमने वहां पर बोला था कि जो हाइड्रोजन उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, अनोमलस पोजीशन बनी हुई बेटा हाइड्रोजन की। उसका कारण क्योंकि हाइड्रोजन आपका अल्कली मेटल से भी रिजेंबल करता है और हाइड्रोजन आपका हैलोजन फैमिली से भी क्या करता है, रिजेंबल करता है, इसलिए उसकी जो पोजीशन है वो कैसी है बेटा, डिस्क्रिप्ट नहीं है, एनोमलस पोजीशन को हाइड्रोजन लेकर बैठा हुआ है। तो हाइड्रोजन को हटा दो बेटा तो क्या बन गया आपका लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम,
और क्या आ जाएगा बेटा आपका फ्रेंसियम। यानी कि आपके जो एलिमेंट हो गए अल्कली मेटल के वो कौन कौन हो गए बेटा, वो हो गया आपके लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और क्या आ गया बेटा आपका फ्रेंसियम। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल की तो ये होते हैं बेटा आपके बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बेरियम और लास्ट में आता है बेटा आपका कौन सा, स्ट्रोंजियम। क्लियर है? ये कौन बेटा आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल है। यानी कि अल्कली मेटल में फर्स्ट ग्रुप आता है, सॉरी जो आपका फर्स्ट ग्रुप है वो अल्कली मेटल के नाम से जाना जाता है, जो आपका ग्रुप नंबर सेकंड हो किसके नाम से जाना जाता है बेटा, अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से। अल्कली मेटल में कौन कौन हो गए, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम हो गए बेटा। इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बेरियम और रोनियम हो गए बेटा। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, हमने इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिस्कस किया था। अगर मैं लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूं बेटा तो क्या लिख सकता हूं, लिथियम का कि 1s2 2s1। सोडियम का क्या लिख सकता हूं बेटा, मैं लिख सकता हूं 1s2 2s2 2p6 3s1। आगे बढ़ना बेटा 4s1 5s1 6s1 और लास्ट में कितना हो जाएगा बेटा आपका 7s1। इसी प्रकार से अगर मैं बेरिलियम का बोलना चाहूं तो क्या बोलूंगा बेटा 1s2 2s2, फिर क्या आ जाएगा बेटा 3s2 4s2 5s2 6s2 और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बेटा आपका 7s। यहाँ तक बात क्लियर बेटा? यहाँ पे किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, अल्कली मेटल का, और ये किसका लिखा बेटा, अल्कलाइन अर्थ मेटल का, एलिमेंट वाइज लिखा है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई अल्कली मेटल का कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, अल्कली मेटल का कॉमन का मतलब क्या होता है बेटा, जनरल। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा, जनरल, GENERAL, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल। क्या बताना है बेटा, अल्कली मेटल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना। अब एक बात बताओ बेटा, अल्कली मेटल की बाहर वाली साइड देखो सभी, तो अल्कली मेटल की जो आउटर मोस्ट सेल है वो कौन सी बेटा आपकी, एस है। ऑर्बिटल बोल दो बेटा भले। अल्कली मेटल का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो कौन सा बेटा आपका, एस ऑर्बिटल है। और एस ऑर्बिटल के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, एस ऑर्बिटल में किसकी बात करें बेटा, इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो एस ऑर्बिटल में आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आपका जनरल क्या बन गया, आप बोलोगे सर अल्कली मेटल में आउटरमोस्ट सेल एस होती है और एस में आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है। बिल्कुल सही बात है बेटा, नजर आ रहा है। अब आप बोलोगे सर इसके अंदर जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना n, वो बदलता रहता है। देखो पहले 2 था, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, 6 हो गया, फिर कितना हो गया 7 हो गया। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को लिखते हैं बेटा n के द्वारा, तो n लिख दिया। यानी कि अगर मैं बोल दूं n की वैल्यू 2 है तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका बन गया, लिथियम का। मैं बोल दूं नहीं n की वैल्यू 5 है तो 5 किसका बन गया, रुबिडियम का बन गया। मैं बोल दूं 3 है तो 3 किसका बन जाएगा बेटा, सोडियम का बन जाएगा। 7 है तो किसका बन जाएगा, फ्रेंसियम का बन जाएगा। इनकी n की जो वैल्यू है वो कितनी हो सकती है बेटा, 2 3 4 5 6 और 7 तक आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो सकती है बेटा। तो n की वैल्यू जो पुट करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपके सर्टेन एलिमेंट का क्या निकल कर आ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर आप n की वैल्यू n ही रखते हो तो ये किसका निकल कर आ जाएगा बेटा, पूरे अल्कली मेटल का। और अगर मैं इसी प्रकार से बात करूं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल का क्या होगा, अगर मैं बात करूं किसकी बेटा, अल्कलाइन अर्थ मेटल की अगर मैं बात करूं तो जैसा आपने अल्कली मेटल का बनाया बेटा उसी प्रकार से आप अल्कली मेटल का बनाओ। काफी बच्चों ने तो बना भी दिया होगा बेटा। तो आप क्या बोलोगे सर, अल्कली मेटल में आउटरमोस्ट सेल एस थी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था, अल्कलाइन अर्थ मेटल में आउटरमोस्ट सेल एस है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम बोलेंगे सर इसमें होगा S2। और यहाँ पर भी नंबर क्या हो रहे हैं, वेरिएबल हो रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 लगातार बदल रहे हैं। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे n। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया, NS
2, यानी कि ये किसका बन गया आपके अल्कली मेटल का और ये बन गया बेटा आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल का। लेकिन अगर बेटा मैं आपसे एक बात बोलूं कि मुझे ये बताओ कि आपके अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल है क्या एक्चुअलिटी में, आपके अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल एक्चुअलिटी में है क्या, तो आप बोलोगे सर एस ब्लॉक एलिमेंट है। आपके अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल एक्चुअलिटी में है क्या, एस ब्लॉक है, ये भी आपका एस ब्लॉक है, ये भी आपका एस ब्लॉक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अगर मैं आपसे क्या बोलूं कि भाई आपने अल्कली मेटल के बारे में बात की, आपने अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में बात की, लेकिन अगर मैं आपसे अब ये पूछना चाहूं बेटा कि ये बताओ कि एस ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एस ब्लॉक आपका अल्कली भी है, एस ब्लॉक आपका अल्कलाइन भी है, अल्कली के अंदर भी NS है और अल्कलाइन में भी आपका NS है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बेटा NS। अब बात आती है सर अगर मैं अल्कली की बात करूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन दिखा दूंगा और अल्कलाइन की बात करूंगा तो दो इलेक्ट्रॉन दिखा दूंगा, इनके बीच में क्या करूंगा एक से दो का निशान लगा देता हूं। तो ये किसका बन गया बेटा आपके एस ब्लॉक का बन गया, किसका बन गया बेटा ये आपके एस ब्लॉक का। अगर मैं NS1 बोलूंगा तो अल्कली मेटल की बात करूंगा, NS2 बोलूंगा तो अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करूंगा, इसलिए दोनों को एक साथ लिखने का तरीका क्या होगा बेटा एक से दो। तो एस ब्लॉक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया बेटा NS, और S में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बेटा, एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं। तो S में इलेक्ट्रॉन भर हमने एक से लेकर दो तक, क्लियर है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे S में तो बन जाएगा अल्कली मेटल, S में दो इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो बन जाएगा बेटा आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल बेटा, क्लियर है। ये था बेटा आपका एस ब्लॉक एलिमेंट और उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब उठाते हैं बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज को कि एस ब्लॉक एलिमेंट किन किन प्रॉपर्टी को क्या करते हैं बेटा इजीली शो करते हैं बेटा। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, पहली प्रॉपर्टी लेते हैं जिसका नाम है एटॉमिक और आयनिक रेडियस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिटा रहा हूं यहां से, पहली प्रॉपर्टी लेते हैं जिसका नाम है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। एस ब्लॉक एलिमेंट की पहली प्रॉपर्टी लेते हैं बेटा जिसका नाम है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। बेटा इसके ऊपर हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है और आयनिक रेडियस क्या होती है। एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं कि एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या होती है। बेटा आपकी न्यूक्लियस से लेकर आपकी आउटरमोस्ट सेल के बीच की जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस से लेकर ये कौन बेटा आपकी, ये बेटा आपकी न्यूक्लियस और ये कौन बेटा आपकी आउटरमोस्ट सेल। और यहां पर क्या होगा बेटा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन है होने, तो बेटा न्यूक्लियस से लेकर आउटरमोस्ट सेल की जो बीच की दूरी है वही दूरी आपकी क्या कहलाती है, एटॉमिक रेडियस कहलाती है अगर एटम की बात हो रही है। और अगर यही डिस्टेंस किसमें मापी गई हो, आयन में मापी गई हो, तो क्या बन जाएगी बेटा वो आपकी आयनिक रेडियस बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा वो आपकी आयनिक रेडियस बन जाएगी। तो एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड एटम। किसी भी आइसोलेटेड एटम के अंदर न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के सेल के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, एटॉमिक रेडियस। और अगर यही डिस्टेंस किसमें मापी गई हो बेटा, आयन में मापी गई हो, तो क्या बन जाएगी बेटा वो आपकी आयनिक रेडियस बन जाएगी। इनके एटॉमिक और आयनिक रेडियस का कांसेप्ट क्लियर हो बेटा। अब दो बात और सुन लो बेटा, ये डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी मैं बोल दूंगा एटॉमिक रेडियस उतनी ही ज्यादा है, और जितनी ये डिस्टेंस कम होगी तो मैं क्या बोल दूंगा बेटा एटॉमिक रेडियस उतनी ही कम है। बेटा एटॉमिक और आयनिक रेडियस को हम आजकल क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज बोलने लगे बेटा। इसको हम क्या बोलने लगे आजकल, एटॉमिक साइज भी बोलने लगे बेटा कि एटम का साइज छोटा है या बड़ा है। एटम हैज लार्ज साइज, एटम स्मॉल साइज। इसका मतलब क्या बेटा, मतलब वही है कि उसके एटॉमिक रेडियस ज्यादा है या देखो स्मॉल। एक सिंपल सी बात करो बेटा,
अगर मैं आपसे बोलूं कि ड्रा ए सर्कल या स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, और एक मैं बोलता हूँ एक और सर्कल ड्रा करो जिसकी रेडियस कितनी है बेटा 50 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना, मैंने आपसे क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, क्या बोल रहा है कि आप एक सर्कल या एक स्फीयर को ड्रा करो, या तो एक सर्कल को ड्रा करो या क्या करो बेटा आप एक स्फीयर को ड्रा करो जिसकी रेडियस 10 और 50 सेंटीमीटर हो। तो एक बार एक काम करो, 10 सेंटीमीटर का स्फीयर बनाओ और एक बनाओ बेटा कितनी सेंटीमीटर का स्फीयर, 50 सेंटीमीटर का स्फीयर। तो जब आप स्फीयर को ड्रा करोगे तो मुझे एक बात बताइए बेटा, कौन सा स्फीयर साइज में बड़ा होगा जिसकी रेडियस क्या होगी, बड़ा होगा बेटा, है ना। जिसकी रेडियस बड़ी होगी उसका जो साइज होगा वो भी क्या होगा, बड़ा होगा। वही तो बात हमने बोल दी बेटा कि जिसकी रेडियस बड़ी होगी उसका एटॉमिक साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि एटॉमिक साइज का रिलेशन किसके साथ जोड़ रखा है बेटा, एटॉमिक और आयनिक रेडियस के साथ जोड़ रखा है बेटा। क्लियर? तो कंफ्यूज मत होना कि सर इसका एटॉमिक साइज बड़ा क्यों हो गया, तो दिमाग में ले आना बेटा इसकी रेडियस बड़ी क्यों हो गई, रेडियस बड़ी होने के कारण इसका एटॉमिक साइज क्या होगा बेटा, लार्ज होगा। देखो बेटा बात करते हैं एटॉमिक और आयनिक रेडियस की। पहले अल्कली मेटल की करेंगे बेटा, पहले अल्कली मेटल की करेंगे, फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल की करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल का अल्कली मेटल के साथ कंपैरिजन करेंगे बेटा। जितने भी आपके ब्लॉक एलिमेंट है ना, चाहे वो आपके एस ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो, डी ब्लॉक हो, चाहे वो आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट, हर ब्लॉक एलिमेंट अपने से पहले वाले ग्रुप के साथ क्या मांगते हैं, कंपैरिजन मांगते हैं कि मैं अपने से पहले वाले से बड़ा हूं या छोटा हूं। मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी, मेरा कैल्कुलेशन, कुछ भी लगा लो, कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे तो मेरी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है मुझसे पहले वाले ग्रुप से बेस्ट है या वीक है बेटा, इसके ऊपर वो क्या करते हैं अपना कंपैरिजन को डिक्लेयर करवाते हैं। तो हम क्या करेंगे इसी प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ग्रुप वाइज पढ़ेंगे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्लोरीन का क्या हाल है। फिर जब हम अल्कलाइन अर्थ मेटल में आएंगे तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में पढ़ेंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनियम, बैरियम, रोडियम का क्या हाल है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि बेरिलियम का लिथियम के साथ, सोडियम का मैग्नीशियम के साथ, सीजियम कैल्शियम का पोटेशियम के साथ जो कंपैरिजन है बेटा उस पर भी हम क्या करेंगे डिस्कस। फिलहाल हमने क्या डिस्कस करना है बेटा, केवल और सिर्फ केवल अल्कली मेटल पर डिस्कस करना है। किस पर डिस्कस करना है, केवल अल्कली मेटल पर डिस्कस करना है। फिर किस पर डिस्कस करेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल पर डिस्कस करेंगे। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को कंपैरिजन में लेकर आएंगे। अब मैं आपकी बुक का और बता देता हूं बेटा आपकी बुक के अंदर क्या है, पहले अल्कली मेटल को ले रखा है, उसको कंप्लीट किया है, फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल को लिया, उसको कंप्लीट किया है। लेकिन जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो दोनों पार्ट को एक साथ लेते हुए पढ़ेंगे, इसलिए आपको जो एक टॉपिक करवाए जा रहे हैं, मान मैं आज टॉपिक करवा रहा हूँ किसका, एटॉमिक और आयनिक रेडियस का, तो वो एटॉमिक आयनिक रेडियस आपको अल्कली मेटल में भी पढ़नी है, और उसके साथ साथ वही एटॉमिक आयनिक रेडियस आप कहां पर जाकर पढ़ोगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल में। इनकी यूनिट एक ही आपकी एस ग्रुप एलिमेंट यूनिट एक ही है, लेकिन उसी यूनिट में कितने पार्ट है बेटा, दो। एक पार्ट आपका अल्कली मेटल और एक और बेटा आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल है। आपकी बुक ने पहले इसको खत्म किया है, फिर इसको खत्म किया है, लेकिन यहाँ पर हम जब पढ़ेंगे तो दोनों की प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, एक साथ कंपैरिजन में लेते हुए पढ़ेंगे, ताकि अपनी जो स्टडी है वो क्या हो सके बेटा, सिंपल हो सके। तो स्टार्ट करते बेटा एटॉमिक साइज को लेकर। तो इसलिए बोलो बेटा पहले हम किसकी बात करेंगे, अल्कली की, अभी हम बात करेंगे अल्कलाइन की, और फिर हम बात करेंगे इन दोनों के कंपैरिजन की। तो इसलिए बोला बेटा कि अल्कली मेटल का जो साइज है वो अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे लार्ज है बेटा। यानी कि हम क्या बोलते हैं बेटा कि अल्कली मेटल्स आर लार्ज इन साइज। या बोलना चाहते क्या बोलेंगे, अल्कली मेटल हैव लार्ज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। क्लियर बेटा? या तो हम साइज में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बेटा, अल्कली मेटल्स आर लार्ज इन साइज। की जो आपकी अल्कली मेटल वो साइज में कैसी है बेटा, बड़ी है। अगर कोई कहता है सर साइज में नहीं बोला केवल रेडियस में बोलना है, तो साइज को हटाकर क्या लगा दो बेटा, रेडियस लगा दो कि अल्कली मेटल्स हैव लार्ज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। की अल्कली मेटल की जो एटॉमिक आयनिक रेडियस होती है वो क्या होती है बेटा, ज्यादा। अब देखो
अब उसने बात की बेटा कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अब हम क्या बोला बेटा अल्कली मेटल का साइज तो बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं। क्यों बढ़ा है ये आप खुद सोचोगे, तो मैं पीरियोडिक टेबल को पढ़ा चुका हूं बेटा। रेडीमेड खींच के तैयार मत करो बेटा, अपने खुद के तैयार करो। तो इसने बोला बेटा कि अल्कली में जो मेटल है उसका साइज कैसा है, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा साइज है। क्यों है ये आप खुद डिस्कस करोगे। अब उसने बोला बेटा कि व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, जब हम ग्रुप के अंदर क्या करते हैं बेटा डाउन द ग्रुप आते हैं, यानी कि टॉप टू बॉटम आना हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो जब टॉप टू बॉटम आना स्टार्ट करते हैं बेटा कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि जब हम कहां से कहां बेटा टॉप टू बॉटम आ लेते हैं, न्यू सेल इज एडेड, न्यू सेल इज एडेड एट ईच स्टेप। तो हर स्टेप पर क्या हो रहा है, एक नई सेल ऐड हो रही है। एज ए रिजल्ट एटॉमिक आयनिक रेडियाई बोसोन इंक्रीज, इस कारण एटॉमिक और आयनिक रेडियस भी क्या हो रही है बेटा आपकी इंक्रीज हो रही है। यानी कि जब मैं लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, पोटेशियम से रुबिडियम, रुबिडियम से सीजियम और सीजियम से जब फ्रेंसियम की तरफ मूव करना मैं क्या करूंगा स्टार्ट करूंगा, तो हर स्टेप पर एक न्यू सेल क्या होती रहेगी बेटा ऐड होते रहेगी। साइज कैसा होता चला जाएगा बेटा आपका इंक्रीज, यानी कि पहले साइज कम है, डाउन द ग्रुप आया साइज और बढ़ गया, और डाउन ग्रुप आया और बढ़ जाएगा, और डाउन और बढ़ जाएगा। ऐसे करते करते साइज लगातार क्या होता जा रहा है बेटा इंक्रीज। तो उसका कारण क्या है कि टॉप टू बॉटम आते समय हर स्टेप पर एक नई सेल क्या होती है बेटा ऐड होती है, जिसके कारण साइज क्या हो जाता है इंक्रीज। अब हम बात करते हैं बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल की। अगर हम बात करें किसके एटॉमिक आयनिक रेडियस के बेटा, अच्छा एक मिनट इसके अंदर वापस आओ बेटा। तो अगर मैं मान लो बात करूं कि अल्कली मेटल में सबसे बड़ा साइज किसका होगा, तो आप बोलोगे सर सबसे बड़ा साइज किसका होगा, फ्रेंसियम का होगा, और सबसे छोटा साइज किसका होगा आपकी लिथियम का होगा। यानी कि अल्कली मेटल की बात की है बस मैंने केवल कि अल्कली मेटल में ही सबसे छोटा साइज किसका होगा लिथियम का, सबसे बड़ा साइज किसका होगा फ्रेंसियम का। अब आ जाओ बेटा किसके अंदर अल्कलाइन अर्थ मेटल में, तो वही कहानी कहां पर लगने वाली है बेटा आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल पे लगने वाली है। कैसे कि अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो बेटा एक बात बताओ कि अल्कलाइन अर्थ मेटल में सबसे छोटा साइज किसका होगा, पहले वाले एलिमेंट का होगा, और सबसे बड़ा वाला साइज किसका होगा, सबसे लास्ट वाले एलिमेंट का होगा। तो यहां से एक बात दिमाग में डाल दो बेटा कि हर ग्रुप का पहला एलिमेंट अपने ग्रुप के हर मेंबर से छोटा होगा। हर ग्रुप के पहले एलिमेंट का साइज अपने ग्रुप के बचे हुए एलिमेंटों से कैसा होगा, छोटा साइज होगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं बेटा कि हर ग्रुप के पहले एलिमेंट का साइज बचे हुए एलिमेंट के साइज से कैसा होगा बेटा, स्मॉल होगा। और जब हम डाउन द ग्रुप आना स्टार्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पर कोई काम हो रहा है बेटा कि अल्कली मेटल हमने पढ़ा बेटा, इसी प्रकार से हम किसका पढ़ने जा रहे हैं अब अल्कलाइन अर्थ मेटल का पढ़ने जा रहे हैं बेटा कि जब हम अल्कलाइन अर्थ मेटल में भी क्या करते हैं बेटा डाउन द ग्रुप आना स्टार्ट करते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल में भी क्या करते हैं बेटा डाउन द ग्रुप आना स्टार्ट करते हैं, तो साइज गोज ऑन इंक्रीज। तो यहाँ पर भी साइज कैसा होता चला जाता है बेटा इंक्रीज होता चला जाता है बेटा। डाउन द ग्रुप आए साइज गोज ऑन इंक्रीज, कारण वही है बेटा कि जब भी हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो हर स्टेप के साथ एक न्यू सेल क्या हो जाएगी बेटा ऐड हो जाएगी, और जब न्यू सेल ऐड होगी तो एटॉमिक आयनिक रेडियस क्या हो जाएगी इंक्रीज। अब बात करते हैं कंपैरिजन। अगर हमें कंपैरिजन करना हो बेटा फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एटॉमिक और आयनिक रेडियस का, कंपैरिजन किसका करना है बेटा फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एटॉमिक और आयनिक रेडियस का हमें क्या करना है कंपैरिजन करना है कि अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल में से किसका एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या होगा बेटा बड़ा होगा, किसका साइज बड़ा होगा, किसका साइज छोटा होगा। तो इसने बोला बेटा कि जो आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल है बेटा AEM अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसका जो साइज होगा वो स्मॉल होगा, किसकी बजाय स्मॉल होगा बेटा अल्कली मेटल की बजाय। यानी कि हमने क्या बोला एटॉमिक आयनिक साइज के अंदर हमने बोला बेटा कि द अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू अल्कली मेटल, कि अल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज अल्कली मेटल से क्या होगा स्मॉल होगा। अब बात आती है सर क्यों, कारण क्या है, तो कारण एक बात बताओ बेटा, अगर आपने पीरियोडिक टेबल को ढंग से पढ़ा है तो बात बताओ कि जब मैं पहले ग्रुप से दूसरे ग्रुप की तरफ मैं मूव करता हूं, पहले ग्रुप से
दूसरे ग्रुप की तरफ तो मैं मूव करता हूं, मूव अलोंग द पीरियड। तो मैं किसके अलोंग मूव करता हूं बेटा, एक पीरियड के अलोंग तो मूव करता हूं, मूव द पीरियड। पीरियड के अलोंग क्या करूं बेटा, मूव करो। मतलब मैं पीरियड के अकॉर्डिंग मूव करता हूं बेटा। व्हेन वी मूव अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं बेटा, तो न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीज। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज। और जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो न्यूक्लियस ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। जब न्यूक्लियस ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो साइज क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा बेटा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल है इसका साइज अल्कली मेटल से क्या होता है बेटा, कम होता है। क्लियर है बेटा, दोबारा से सुन लो। पहले हमने अल्कली मेटल पे डिस्कस किया, फिर अल्कलाइन पे डिस्कस किया, और अब हमने क्या किया बेटा, इन दोनों का कंपैरिजन किया। और इसके अंदर हमने बोला कि जो आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है बेटा, उसका जो एटॉमिक और आयनिक साइज या एटॉमिक और आयनिक रेडियस होती है वो अल्कली मेटल से क्या होती है, कम होती है। तो इसका कारण हमने बोला बेटा कि जो आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, जब अल्कली मेटल से अल्कलाइन अर्थ मेटल की तरफ हम क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल पर हर स्टेप के साथ एक न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है बेटा। जब न्यूक्लियर चार्ज ऐड हो गए, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, तो वो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण एटॉमिक आयनिक रेडियस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बेटा। तो ये थी बेटा आपके एस ब्लॉक एलिमेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी। ऐसी ही आपकी लगभग 7-8 प्रॉपर्टी और भी है बेटा, जो आपके एस ब्लॉक एलिमेंट को क्या करवाएगी, खत्म करवाएगी बेटा। आपका सिलेबस रिड्यूस हो चुका है बेटा, और सिलेबस रिड्यूस होने के कारण जो आपके एस ब्लॉक एलिमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड थे आपके सिलेबस में, वो क्या कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं बेटा। तो सिलेबस आपके साइट के ऊपर डला हुआ बेटा, आप चेक कर सकते हो। तो जो आपके इंपॉर्टेंट सिलेबस है उसको हम हटा दें तो आपकी क्या बचती है बेटा, केवल प्रॉपर्टी बचती है, जो आपकी 5 से 7 दिनों के अंदर क्या कर दी जाएगी, डिटेल में कंप्लीट कर दी जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर इतना बेटा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आयनाइजेशन, एंथैल्पी, कन्वेक्शन के ऊपर बात करेंगे, मेटालिक रिएक्टर पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।